Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and today in this video we are going to discuss about the block of assets concept. So depreciation के कैलकुलेशन में आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी। कब आपने डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, कब आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाना चाहिए। बेसिकली मैं एक एग्जांपल लूँगा, उस एग्जांपल में उस मशीन की लाइफ या प्रोजेक्ट की लाइफ मान लो 5 साल की होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5। और हम बात कर रहे हैं कि 5वें साल में सिर्फ, बाकी 4 साल तो ठीक है, नॉर्मल केस है, 5वें साल में क्या हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो 5वें साल की बिगिनिंग में आपका जो ब्लॉक है असेट्स का, उसमें कितने असेट्स हैं। अगर सिर्फ एक ही असेट्स है और उसको आपने बेच दिया और असेट्स खत्म हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए। और अगर वो पूरा ब्लॉक ही खत्म हो रहा है तो क्या करना चाहिए, या फिर असेट बेचने के बाद ब्लॉक बचा रहेगा तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स। ब्लॉक ऑफ असेट्स का मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ले लो, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये एक ब्लॉक हो गया आपका व्हीकल्स का। सो दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, व्हीकल्स का। अब आप क्या करते हो पता है, एक एक गाड़ी पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, ठीक है, आप चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन पूरे ब्लॉक पे, ठीक है, रूल्स के हिसाब से। कंपनीज एक्ट के अपने रूल है, इनकम टैक्स एक्ट के अपने रूल्स है, जो भी एप्लीकेबल रूल होंगे, मैं ब्लॉक ऑफ असेट्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा आपका ब्लॉक हो गया बिल्डिंग्स का, ठीक है। एक ब्लॉक आप और बना सकते हो कंप्यूटर्स का। आपके फिक्स असेट्स में देखना, जैसे ही आपकी बैलेंस शीट रहेगी ना, सो बैलेंस शीट में जहाँ पे भी आप असेट साइड रहेगा उसमें फिक्स असेट्स देखना। फिक्स असेट्स में बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, ब्लॉक्स होते हैं। सो दिस इज़ कंप्यूटर, दिस इज़ यू कैन से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका कोई म्यूज़िक सिस्टम या फिर जैसे मेरा वीडियोस बनाने का काम होता है तो मेरे पास में माइक है, स्पीकर है, कैमरा है, अलग अलग तरह के, एंड देन उसको प्ले करने के लिए मूवीज़ एंड ऑल दैट वगैरह का सेट सिस्टम है, सॉरी। उसके बाद में फर्नीचर वाला भी एक पार्ट आपका आ जाता है, यहाँ पे आप फर्नीचर भी आपका एक ब्लॉक हो सकता है। तो ऐसे मैंने तो सिर्फ 2 4 एग्जांपल बताए, ऐसे कई सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको समझाता हूँ। उसमें अपन एक काम करते हैं, अपन ये व्हीकल्स वाला जो ऑप्शन है वो अपन चूज़ करते हैं, और व्हीकल्स वाला जो ब्लॉक है उसको मैं धीरे धीरे कम करते जाऊंगा और फिर आपको उसकी मदद से समझाऊंगा। आइए एग्जांपल क्या है वो पढ़ते हैं। सपोज मान लो कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक एक्वायर किया नए मशीनरी 1 लाख रुपए में, ठीक है। ठीक है, मशीनरी एक्वायर की है 1 लाख रुपए में। यहाँ पे हम मशीनरी की जगह एक कार लेके चलते हैं, और फॉर द टाइमिंग आप मान के चलो ये है वो वाली कार। ओके, ये वाली कार है वो, ठीक है। ये 1 लाख रुपए में मैंने खरीदी है, चलो ठीक है। अब क्या है, जो कि डेप्रिशिएबल है एट 20% एज पर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने देखा होगा तो स्ट्रेट लाइन मेथड एक होती है और एक WDV मेथड होती है, ठीक है। द मशीन हैज़ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 ईयर, वो कार 5 साल तक चलेगी विद द सैल्वेज वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज़। यानी कि आज आपने वो कार खरीदी है, ठीक है, आज आपने वो कार खरीदी है, 1 2 3 4 और 5 साल तक चलेगी। यहाँ पे आपका कितना पैसा लगा, 1 लाख रुपए, और आपको 5 साल के एंड में आप उस कार को 10,000 रुपये में बेच दोगे। द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इन द 5th ईयर इन 2 केसेस शैल बी एज फॉलोज। अलग अलग 2 तरह के केसेस में आपको बताऊंगा कि एक केस ऐसा रहा तो क्या, दूसरा केस ऐसा रहा तो क्या। डेप्रिसिएशन जो पहले 4 साल का है ये भी हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमको आसानी चाहिए। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का जो टेबल बनाना पड़ता है वो कुछ इस तरह से बना लो, बेटर रहेगा। ईयर 1 2 3 4 5, उसके बाद ओपनिंग वैल्यू, आपकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी फिक्स एसेट्स की, 1 लाख रुपए। आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 20% का, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 20% का, और उसके बाद में क्लोजिंग आएगी WDV, ये ओपनिंग WDV थी। सो 1 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 20 हज़ार का बचा कितना मेरे पास में, 80 हज़ार, ठीक है। या फिर पहले मैं कैलकुलेटर स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में हम उसको वो करते हैं, वापस से एक बार लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा था ईयर, ओपनिंग WDV, डेप्रिसिएशन एट 20%, क्लोजिंग WDV,
सो 1 2 3 4 और 5 साल है मेरे पास में। मैंने अभी अभी ख़रीदी है तो 1 लाख रुपए। पहले साल का डिप्रिशिएशन है मेरा 20,000 का, ठीक है। और क्लोजिंग WDV आ गई पहले साल के एंड की 80,000 रुपये, ठीक है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे जब दिखा रहा था 1 2 3 4 5, यहाँ वैल्यू थी 1 लाख, अब कितनी हो गई 80,000। 80,000 ओपनिंग हो जाएगी, उस पर 20% चार्ज करोगे तो 16,000, और ये बचेगा कुछ आपका 64,000। उस पर 20% चार्ज करोगे तो 12,800 ही होंगे, सॉरी 80 में से 16 इंटू 20%, 12,800। फिर बचेगा 51,200। सो 51,200 आपने यहाँ पे ले लिया, इंटू 20% अगर आप चार्ज करोगे तो 10,240, 40,960 आपकी, और ये रही 40,960। अब क्वेश्चन क्या आएगा पता है? अब जब आप यहाँ तक तो सारे कैलकुलेशन आपके सेम रहेंगे, लेकिन जब अब आप आगे बढ़ोगे कुछ क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखेगा और कुछ क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिखेगा। और इसका मेन रीज़न है ये वीडियो जो हम इस वीडियो में देखने वाले, दैट इज़ ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट। तो केसेस लेते हैं, इससे आगे क्या करना है, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यहाँ से आगे लेके चलना। मैं आपको पहला केस समझाता हूँ, ठीक है। केस 1, देयर इज़ नो अदर असेट इन द ब्लॉक। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले मेरे पास में पहले साल में 5 गाड़ियाँ थी, ठीक है। उसमें से ये जो 1 लाख वाली गाड़ी है, ये वाली गाड़ी है वो, ठीक है। 1 लाख वाली जो गाड़ी थी ये वाली है। दूसरे साल में क्या हुआ, मैंने ना कुछ गाड़ियाँ बेच दी, आपको दिख रहा है गाड़ियाँ कम हो गई। तीसरे साल में मैंने कुछ गाड़ियाँ बेच दी, ठीक है। चौथे साल में क्या हो गया, चौथे साल के एंड में सब कुछ बेच दिया, सिर्फ वो एक गाड़ी बाकी रह गई, ठीक है। अब क्या है, देर इज वन असेट इन द ब्लॉक। क्या ये बात सही है? यस सर। देखो 5वें साल के बिगिनिंग में देखो सिर्फ एक ही एसेट है पूरे ब्लॉक में, दिख रहा है आपको? पूरा इतना बड़ा ब्लॉक था, सिर्फ एक ही चीज रही। ओके ठीक है। एंड ब्लॉक शैल सीज टू एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब 5वां साल का अंत आएगा, 5वें साल का अंत आएगा, तब वो कार भी बेच दी जाएगी और वो ब्लॉक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देख लो कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिख रहा आपको 5th ईयर के एंड में, क्योंकि वो कार बेच दी जाएगी। सीज टू एग्जिस्ट मतलब इट विल नॉट एग्जिस्ट, वो रहेगा ही नहीं कहीं पे। इस केस में क्या होता है, अब आपको ध्यान देना है, नो डेप्रिसिएशन शॉल बी चार्ज्ड इन दिस ईयर। जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो आखिरी साल है उसके बिगिनिंग में उस ब्लॉक में सिर्फ एक ही एसेट और उसको भी एक साल में बेच दिया जाएगा, यानी कि एंड तक 5वें साल के एंड में कोई ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि डेप्रिसिएशन भी जाना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी होगा वो भी जाना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इससे अच्छा दोनों अमाउंट को एक साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के नाम से भेजो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं आपको करके ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया ये देखो, एंड टैक्स बेनिफिट और लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और गेन शॉल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब ध्यान देना, WDV बिगिनिंग में हमारी कितनी थी, 40,960। मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ, ये देखो 40,960 रुपये, ठीक है। अब 5th ईयर के एंड में क्या हुआ, ये 40,960 था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब 5th ईयर के एंड में क्या हुआ, वैसे भी आपने एसेट पूरा का पूरा बेच दिया तो 10,000 रुपये उसमें से माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन किस चीज़ पे लगाओगे, कुछ है ही नहीं ना बचा हुआ। अब ऐसा नहीं कि सर साल भर हमने चलाया तो डेप्रिसिएशन लगाते, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में उसके बाद भी। सो 10,000 आपने चार्ज किया, बुक्स में उसकी वैल्यू 40,960 दिख रही थी। उस 40,960 रुपये के आइटम को आपने 10,000 में बेच दिया, आपका नुकसान हुआ है। आप एंट्री क्या मारोगे पता है, कैश अकाउंट डेबिट होएगा आपका, सॉरी यहाँ लेता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट होएगा आपका 10,000 से, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है
वो डेबिट होएगा आपका 30,960 से, और आपका फिक्स असेट्स का जो कार का अकाउंट था वो होएगा क्रेडिट 40,960 से। तो आप देख रहे हो आपको नुकसान जो हो रहा है वो है 30,960 का, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 30,960 का जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस चार्ज होगा उस पर 30% की आपको टैक्स सेविंग होगी, क्योंकि हर आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है एक्सपेंस साइड में, वो जितना भी आइटम आप एक्सपेंस साइड में ऐड करोगे उस पर आपको टैक्स सेविंग होती है। सो 30% की टैक्स सेविंग होगी, जिसकी अमाउंट आएगी 9,288 दिस इज़ हाउ यू ट्रीट इट। अगर आप बोलते हो सर कि हम एक काम करते हैं, हम अच्छा इस केस में क्या होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,960 का आपको, ये PNL मान लो, 30,960 का आपको डेबिट साइड में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिखेगा। अगर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही है, सोचो, मतलब नहीं करना चाहिए रूल के हिसाब से, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको जहाँ पे हम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, हम करके दिखाता हूँ। बहुत ही अजीब सा वर्ड है, मूवी वाली याद आ गई मुझे। 40,960 है लेट्स से, ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे ले लो, 40,960 पे आप ना 20% और चार्ज कर ही लो, 8192, ये कहाँ जाएगा, PNL अकाउंट में जाएगा, राइट। तो ध्यान देना, PNL अकाउंट में 8192 चला गया डेप्रिसिएशन के नाम से। अब बैलेंस कितना बचा, 32,768, राइट, 32,768 बैलेंस बचा। अब आप बेचोगे उस मशीन को, सो WDV कितनी दिखाओगे, 32,768, और सेल वैल्यू कितनी दिखाओगे उसकी, 10,000। तो बैलेंस कितना बचा, 22,768, और ये क्या जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, STCL 22,768। टोटल करो डेप्रिसिएशन, है तो दोनों एक्सपेंस ही, देखो डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी एक्सपेंस है, और दोनों नॉन कैश आइटम है। टोटल करके देखो, 8192 प्लस 22,768, देख रहे हो 30,960 PNL में गया। उस तरीके से भी ट्रीटमेंट सेम मिल रही है, इस तरीके से भी ट्रीटमेंट सेम मिल रही है, इस तरीके में अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आप कर रहे हो। 32,930, मतलब अलग अलग दो दो हिस्से में बता रहे हो, डेप्रिसिएशन अलग बता रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अलग बता रहे हो। रूल्स ये बोलता है कि ये सब अलग अलग ना दिखाते हुए सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिखाओ, क्योंकि वैसे भी कोई एसेट बचा नहीं है आपके ब्लॉक में। अगली बार किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ओपनिंग क्या होगी अगले साल की, कुछ भी नहीं, खत्म करो सब कुछ कहानी, नो डेप्रिसिएशन, गेटिंग इट। तो ये हो गया पहला केस। इसमें मैं आपको वापस पीछे ले जाता हूँ कुछ चीज़ों में। तो इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि अगर ब्लॉक में कुछ भी नहीं रहा या सिर्फ एक असेट रहा स्टार्टिंग में तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, ये है मेन कंक्लूजन। अगला वाला, अगर ब्लॉक में असेट रहा तो एक से ज़्यादा, मैंने पहला सिचुएशन दिया था सिर्फ एक है, लेकिन एक से ज़्यादा रहा तो ध्यान देना। सबसे पहले मेरे पास में 5-6 गाड़ियाँ थी, उसके बाद में मैंने कुछ गाड़ियाँ बेच दी सेकंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में 3 ही गाड़ियाँ थी, फोर्थ ईयर में 3 ही गाड़ियाँ, और 5वें साल के स्टार्टिंग में भी 3 ही गाड़ियाँ। अब मैंने कुछ नहीं बेचा, लेकिन अब देखोगे तो लास्ट ईयर में आपके ब्लॉक में एक से ज़्यादा असेट है, एक से ज़्यादा असेट है। when more than one asset when more than one asset exist in the block, ठीक है, एक सेकंड ना, sorry, when more than one asset exists in the block and depreciation shall be charged in the terminal year। अब एक से ज़्यादा अगर असेट है, यहाँ पे अगर आपके एक से ज़्यादा असेट है तो 5वें साल में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जब वो 1 लाख वाली कार आप बेचोगे। क्यों, क्योंकि वो कार बेचने के बाद में भी, मैंने एक चीज़ यहाँ पे नहीं ली, वो कार बेचने के बाद में भी आपके पास ये 2 असेट अभी भी रहेंगे। छोड़ो, मेरे को बनाना नहीं आता उतना बढ़िया, बट आप अज्यूम करके चल लो, ये 2 असेट अभी भी आपके पास में रहेंगे वो कार बेचने के बाद में भी। तो अगले साल ओपनिंग के लिए कुछ रहेगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो। कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, आप देखो 40,960 था, ये तो मानते हो आप, उस पर अपन ने लगाया 10,000, तो बचा कितना, सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। और किस तरह से चार्ज करना मैं आपको बताता हूँ। 40,960 था, उसमें से 10,000 की सेल वैल्यू, पूरे ब्लॉक को एक असेट माना जाता है। 40,000 का ब्लॉक है, 10,000 का आइटम बेच दिया तो 40 में से 10 माइनस कर दो, अब आपकी ब्लॉक की वैल्यू कितनी है, 30,960, और इस 30,960 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो 20% का, और ये आएगा 6192। आपको दूसरे तरीके से समझाना है,
आपको लग रहा होगा कि भैया पहले मैं 40,000 पे चार्ज करूँगा 960, 960 पे आप चार्ज करोगे, डेप्रीशिएशन चला गया पीएनएल में, जो डब्ल्यूडीवी बचेगी उसमें से 10,000 माइनस करना है, ऐसा मत करना। ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट यही बोलता है। ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यहाँ पे आता हूँ मैं वापस, यही वाला जो कैलकुलेशन जहाँ पे हम रुके थे। अब क्या होगा ये ना, ये 40,960 में से पहले तो मैं 10,000 माइनस करूँगा यहीं के यहीं, ठीक है। फिर 30,960 की थी, 30,960 का आइटम जो ओपनिंग में था, यार ये 10,000 का आइटम है जो मैं यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर में वैसे भी बेचने वाला हूँ, इसलिए मैंने पहले इसमें से हटा दिया। जो 30,960 के बाकी के एसेट बचे थे ना, उस पर मैं 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा, 6192 का, और ये मेरी क्लोजिंग दिखेगी 24,768, और ये सही भी है, ये सही भी है। अब अगर आप 40, क्यों बताऊं मैं, क्योंकि यार आप उस एक असेट को तो वैसे भी ख़त्म कर दे रहे हो ना एंड ऑफ द ईयर पे, तो उस असेट पे डेप्रिसिएशन भी क्यों दिखना चाहिए और उसकी क्लोजिंग वैल्यू भी क्यों दिखनी चाहिए। ये 30,960, ये 10,000 में वो एक असेट है और ये 30,960 में वो दो असेट है, ये मानते हो आप, ये मानते हो एग्जैक्टली। तो 30,960 पे ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जो असेट आखिरी में है, जो असेट है ही नहीं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप गलत तरीके से करते तो क्या आंसर आता, 40,960 इंटू 20%, दैट गोज टू 8192, ठीक है। 8192 माइनस 40,960, तो यहाँ आता आंसर 32,768, और इसमें से आप 10,000 माइनस करते सेल वैल्यू, राइट। आप इसमें से 10,000 माइनस करते और आपके बुक्स में 22,768 दिखती डब्ल्यूडीवी, जबकि देखो अभी डब्ल्यूडीवी आपकी ज़्यादा दिख रही है। क्यों, क्योंकि कम डेप्रिसिएशन आपका बुक्स में चार्ज हुआ है। ये प्रॉपर अप्रोच है जो सेकंड वाला है। ऊपर वाला करते तो क्या हो रहा है ना, आप जिस मशीन को जिस कार को बेच रहे हो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया पूरा का पूरा, और साल भर में 10,000 में बेचा भी, इसीलिए कम दिख रहे हैं 22,768। गेटिंग इट, दिस इज़ वन केस। समराइज करता हूँ मैं सारी चीज़ों को। पहली चीज़, अगर आपके ब्लॉक में पहले इन सबको मिट जाने दो, ठीक है, सिंपल। अगर आपका 40,960 का ब्लॉक है, ठीक है, तो और उसमें एक ही एसेट है और वो ख़त्म हो जाने वाला है, मतलब कोई भी एसेट नहीं रहेंगे साल में, तो सिंपल सी बात है 10,000 इसमें से माइनस होंगे, 30,960 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। लेकिन 40,960 है और ब्लॉक ऑफ असेट्स है, तो इसमें से आप 10,000 माइनस करोगे, 30,960 तो अभी भी आएंगे, लेकिन ये डब्ल्यूडीवी होगी इस बार, क्योंकि उसमें कुछ असेट्स बाकी है तो कहानी आगे बढ़ेगी। पहले वाले में कुछ असेट्स बाकी नहीं थे तो कहानी आगे बढ़ी ही नहीं, ठीक है। सो 30,960 पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 20% का। सो 30,960 ये हो गया 6192, और आपके बुक्स में दिखेगा 24,768, सॉरी। सो ये रहा, दिख रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है। एक की कहानी तो पहले ही ख़त्म हो गई थी क्योंकि एसेट ही नहीं थे। अब मैं बताता हूँ आपको एक नई कहानी। मैंने आपको अभी तक दो कहानी बताई, ठीक है, ध्यान रखना, मैंने आपको अभी तक दो कहानी बताई। एक कहानी थी जिसमें 5वें साल की शुरुआत में एक ही एसेट था और वो मैंने 5वें साल के एंड में बेच दिया। उस केस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, कहीं पे भी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, सारा का सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा या गेन होगा, आप उसको ट्रांसफर कर दो और उस पर टैक्स सेविंग होगी। दूसरा केस मैंने ये बताया कि ब्लॉक ऑफ असेट्स है, कुछ 2-3 असेट्स है, उसमें से सिर्फ एक ही बेच रहे हो, तो क्लोजिंग जो 5वें साल में है, जो 5वें साल के एंड में है, उसमें 2 मशीन बची रहेगी। इसीलिए आप पहले तो सेल वैल्यू कम कर दो, उसके बाद जो बचा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तीसरा और आखिरी केस में बताता हूं। मान लो दोनों केस में ब्लॉक ऑफ असेट हो, ब्लॉक ऑफ असेट ना हो, एक से ज्यादा असेट हो, एक से ज्यादा असेट ना हो, दोनों केस में सेल वैल्यू जो है आपकी, सेल वैल्यू जो है आपकी 10,000 नहीं है, आपकी सेल वैल्यू 50,000 है। बोलने का मतलब 40,960 से ज्यादा है। ऐसे केस में कुछ भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ना ही फर्स्ट में तो वैसे भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था।
ना ही सेकंड में। सेकंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया था हमने, लेकिन अब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू WDV से भी ज़्यादा में आप बेच रहे हो। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे? जब क्लोजिंग में असेट बचेंगे आपके। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा? असेट बचे हुए 2, लेकिन वैल्यू बुक्स में कुछ भी नहीं है। वैल्यू बुक्स में कुछ भी नहीं है। और ऐसे केस में सिंपल 40,960 की WDV, सेल वैल्यू 50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा इस बार, लॉस नहीं, गेन आएगा इस बार आपको 9,040 का, और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% से 2,712। आई बात आपके समझ में? देखो मैं आपको आगे बताता हूँ। तीसरा केस मेरा ब्लॉक ऑफ असेट है, ये देख लो, ब्लॉक ऑफ असेट है आखिरी में, मतलब उसके अंदर एक से ज्यादा असेट है। नाउ सपोज इफ इन द अबाउट 2 केसेस सेल वैल्यू ऑफ द मशीन इज 50,000, देन नो डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज्ड, शैल बी प्रोवाइडेड इन केस 2, एंड टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन केस 1 शैल बी कंप्यूटेड। 40,960, 50,000, 9,040 उसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 2,712 उसका फाइनल आपको जो गेन भरना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पहला किस्सा था नो असेट इन ब्लॉक, उस केस में नो डेप्रिसिएशन। नो डेप्रिशिएशन, नो असेट इन ब्लॉक, बट सेल वैल्यू जो है वो कम थी आपकी WDV से, यानी कि 10,000 ही थी 40,960 के मुकाबले। तो यहाँ पे आपको टैक्स सेविंग हो रही थी, सॉरी टैक्स सेविंग, टैक्स पेमेंट तो ठीक है, होगा तो ठीक है। और एक इसमें मैं ले लेता हूँ सेल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू ग्रेटर देन WDV, यानी कि 50,000 था एज़ कम्पेयर टू 4960। तो सबसे पहले हमने कौन से 2 केसेस देखे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो नो असेट इन ब्लॉक, फिर मोर देन 1 असेट इन ब्लॉक। इस केस में आएगा आपका नो डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन चार्ज मत करो। आप ये टेबल बना लेना लगे तो बाद में। इस केस में आएगा डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ठीक है, ध्यान दोगे तो यहाँ नो डेप्रिसिएशन, बट टैक्स सेविंग आई थी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यहाँ पे नो टैक्स सेविंग और टैक्स लॉस, क्योंकि यहाँ पे तो अंदर के अंदर में काम हो गया, 40 में से 10 माइनस हो गया, 30 तो फिर भी बचा हुआ था। ये दूसरा किस्सा था। अब तीसरा किस्सा बताता हूँ। इस केस में दोनों में एक ही ट्रीटमेंट होगी। पहला नो डेप्रिसिएशन, बट टैक्स लॉस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी देयर। ये 3 किस्से हमने देखे, ठीक है। सो आप याद करके रखेंगे इनको। ये पहला किस्सा है, ये दूसरा किस्सा है, और ये तीसरा किस्सा है। केस 1, केस 2, केस 3, ये चीज़ आप लिख के रख लो। सो पहले हमने पहला का देखा, दूसरे का देखा, और फिर दोनों का मिला के देखा क्या होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट। कब डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, कब डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना चाहिए, इतना ज़्यादा सीरियसली मत लेना। क्वेश्चंस आगे इतना ज़्यादा सीरियस में आपको आएंगे भी नहीं, आपके सिलेबस में है तो हमने कवर किया। बाय बाय।